तो मनन ही निधिध्यासन बन जाएगा, निधिध्यासन ही ध्यान बन जाएगा, ध्यान ही धारणा बन जाएगी, धारणा ही समाधि बन जाएगी, और जहाँ समाधि की स्थिति आई फिर दिखने लगेगा। ये क्रम है। तो यदि हम आदरपूर्वक सुनेंगे ही नहीं, तब तो हमने अपनी ओर उस वस्तु को आने के लिए स्वयं ने पर्दा डाल लिया। कोई शीत पड़ता हो, सूर्य नारायण की धूप बाहर छिटकी हो, पर हम कमरे से बाहर ही नहीं आवे, तो सूर्य नारायण क्या करें? यद्यपि बाहर धूप आने पर उसकी धूप की उपस्थिति का, सूर्य की उपस्थिति का धीरे धीरे कमरे के भीतर भी असर होता है। रात जैसी ठंड नहीं रहती दिन में, पर प्रकाश और शीत निवारण तो सूर्य की सन्निधि में आने पर ही होता है। ये बातें कुछ भूमिका के रूप में इसलिए कह रहा हूं। प्रीतम काव्य की कथा बहुत ही आदरपूर्वक और एकाग्रचित से सुनने की है, क्योंकि प्रसंग ही ऐसा है। कल जो प्रसंग नवम शतक में, उसका स्मरण करो, क्या प्रसंग था। सांवर मथुरा चले गए। श्री राधा का, ब्रजवासियों का, गोपीजनों का, नंद बाबा का, यशोदा मैया का, पूरा ब्रजमंडल का प्राण तो सांवर में ही बसते हैं ना। और इनमें भी यदि सर्वाधिक किसी पर कोई असर है तो श्री राधा किशोरी पर। श्री राधा किशोरी की जो भाव दशा श्याम सुंदर के मथुरा जाने के बाद होती है, उसी का स्मरण किया जा रहा है इस प्रीतम काव्य में। ये श्री राधा का ही आत्मचरित्र है। श्री कृष्ण के विशेष आग्रह करने पर स्वयं राधा ही उन घटनाओं को सुनाती है। घटनाएं सुनाई जा रही है संयोग काल में, वियोग में नहीं सुनाई जा रही है। वियोग काल बीत गया, संयोग काल आने पर श्री कृष्ण ने आग्रह किया, कुछ सुनाओ। तो कहा, अब तक भक्त कवियों ने बहुत कुछ हम लोगों की बातें सुना चुके हैं, लिख चुके हैं, वही फिर से सुनना चाहते हैं क्या? कुछ नया, कुछ नई स्फूर्णा करो, कोई नई लीला रचो। बोले ठीक, तुम्हारे द्वारा कुछ ऐसा ही वर्णन होगा जिसका आज तक किसी ने वर्णन किया ही नहीं। प्रत्येक भक्त के लिए भगवान का स्वतंत्र अवतार होता है। जैसे ये श्री विग्रह होते हैं ना घरों में, अपने अपने ठाकुर जी, ये अपने अपने ठाकुर जी, ये भगवान का स्वतंत्र अर्चावतार है। अपने घर के ठाकुर जी को भक्त जब उठाएगा तब उठेंगे, जब नहाएगा तब नहाएंगे, जब खिलाएगा तब खाएंगे, अपने से कुछ नहीं करेंगे, भक्ताधीन है बिल्कुल सर्वथा। ऐसे ही प्रेममयी भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं भक्तों के लिए। पूज्य बाबा के लिए जिस भाव राज्य की चर्चा है, श्याम श्याम रटत श्यामा आपई श्याम भई वाली दशा है। क्या अर्ज करूं जबकि भिखारी हूं मैं, कैसे कह दूं निकुंज बिहारी हूं मैं। यह जरूर है असरे फरजंदे नंद, नकाब पोस वृषभान दुलारी हूं मैं। नकाब पोस, नकाब तो पहन रखी है एक सन्यासी साधु की, और इस नकाब पोस में बोल रही है वृषभान दुलारी। उस वृषभान दुलारी की बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, जो उनके जीवन में घटित हुई वही वो सुना रही है। तो कह रही है कि हे प्रीतम, जब तुम मथुरा पहुंच गए
अनुमति लेके ही गए, बाला की अनुमति लेके ही गए, पर जाने के बाद बाला अपने को संभाल नहीं पाती है। अब तैयारी हो चुकी है मथुरा जाने की, और बाला यशोदा मैया के घर के मुख्य द्वार पर बीच रास्ते में अड़ करके बैठी है। अड़ के बैठना कैसा होता है? दोनों ओर पांव फैला करके अड़ के बैठ जाना, जाएंगे तो यहीं से ना। कहते हैं जब रथ चला तो गोपियां रथ के आगे लेट गई, कैसे जाओगे, ऐसा वर्णन आता है। तो श्री राधा तोरण द्वार में अड़ के बैठ गई। अब भीतर तैयारियां हो रही है और प्राय सारी तैयारी हो चुकी व्यवस्था प्राय थी। कालोचित सपूरी प्रियतम, जाने वाले भी प्रस्तुत थे सांवर के साथ वहां प्रियतम। गोपेश खड़े थे, सहचर भी शिशु थे तैयार खड़े प्रीतम। सांवर एवं उनके अग्रज इनकी ही देरी थी प्रीतम। नंद बाबा तैयार हैं, साथ जाने वाले गोप भी तैयार हैं, सखा भी तैयार हैं। केवल सांवर और बलराम जी, इन दो को अभी मैया सजा रही है। मैया सजा तो रही है पर मैया के हाथ का काम नहीं कर रहे हैं और हृदय भर आ रहा है, परंतु वो किसी भी तरह से अपने भावों पर संवरण किए हुए हैं कि इस यात्रा के अवसर पर आंखों से एक बूंद भी आंसू गिरना उचित नहीं। मंगलमयी यात्रा के समय आंसू गिरना उचित नहीं है। तो मैया जैसे तैसे नीलमणि को तैयार करके लाती है। अब नीलमणि और बलदाव जी रथ पर बैठ जाते हैं। बाला की आंखें निस्पंद पुत्रियों की तरह अर्थात बिना पलक गिराए देख रही है। देखते देखते सहसा जोर से बोल पड़ी, अरे देखो भूकंप हो रहा है, भूकंप हो रहा है, ये सारे वृक्ष टूट रहे हैं, दौड़ो दौड़ो, इस रथ के पहिए में घुस जाओ, इस रथ को बचा लो। एक साथ बड़े जोर से बोल गई। श्री ललिता जी ने श्री राधा के होठ पर अंगुली रखी, तब तक तो ये सबका ध्यान श्री राधा की तरफ चला ही गया और उसकी इस वाणी में ऐसी व्यथा भरी हुई थी, ऐसी व्यथा भरी हुई थी कि एक बार तो सबका धीरज टूट गया, सबका धीरज टूट गया। उस विषम परिस्थिति को सांवर की कातर आंखों ने संभाला। कातर आंखें। श्री कृष्ण ने जब श्री राधा की ओर देखा तो इतने विह्वल हैं, इतने किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे हैं कि क्या करूं क्या न करूं। जैसे नेत्रों के द्वारा पूछते हैं, श्री राधे तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। तब राधा को याद आया कि हाँ मैंने अनुमति दी है। तब वो थोड़ा सा सिर हिलाती है, ठीक। तब कहीं रथ घड़-घड़ करता हुआ आगे बढ़ता है। अब ये रथ के पहियों की जो आवाज होती है घड़-घड़, ये घड़-घड़ आवाज इन ब्रजगोपियों के प्राणों को छेद रही है, छेद रही है। और उस आवाज से जैसे कोई केले का वन हो, केले का वन हो, केले के जो पेड़ होते हैं ये कोई बहुत मजबूत पेड़ तो होते नहीं, इनमें यदि हाथी घुस जाए तो हाथी के शरीर के टक्कर लग करके ये सब गिर पड़े।
और हाथी का स्वभाव ही होता है कि वो किसी ऐसे बगीचे में जाता है तो खाता भी है और नष्ट भी करता है। आज ये क्रूर काल, ये क्रूर समय रूपी हाथी, आज इन सब का कोई दुर्भाग्य रूपी हाथी, क्रूर काल रूपी हाथी इस गोपीजन रूपी कदली वन में घुस गया और इनको सबको समूल उत्पातित कर रहा है। ये सब कदली वृक्षों की तरह उस गड़गड़ शब्द को सुन के गिर रही हैं। जो थोड़ी बहुत अपने को संभाल पाई उनको तो जड़ सहित ही उखाड़ के लिए जा रहा है जैसे, अर्थात वे रथ के पीछे पीछे भागने लगी। जो थोड़ा बहुत होश संभाल पाई वे रथ के पीछे पीछे भागने लगी और चुपचाप नहीं भाग रही है, हा 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 क्रंदन करती हुई भाग रही है। उसमें बाला भी है। ये झंझा प्रकोप बाला के माथे में भी घूम रहा है। वो भी इसी प्रकार हा करती हुई रथ के पीछे भाग रही है। ब्रज की सीमा जहां आई, ब्रज की सीमा, वृंदावन की सीमा, अब मथुरा की सीमा लगने वाली है। वहां पर एक उदुम्बर का, उदुम्बर शायद गूलर को कहते होंगे, उदुम्बर का पेड़ आया। वहां आते आते सांवर रथ पर खड़े हो गए। खड़े होकर के बंकिम दृष्टि से श्री राधा की ओर देखा तो राधा क्या देखती है कि वो सांवर की त्रिभंग मूर्ति दो बन गई, दो बन गई। एक तो रथ पर से आई और श्री राधा में प्रवेश कर गई, एक को लेकर रथ चला गया। किसको लेके चला गया ये विषय भी समझने का है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार कंस के कारागार में वसुदेव जी के यहाँ हुआ, ये कथा तो भागवत में प्रसिद्ध ही है। पर भागवत में ही संकेत रूप से कहा कि नंद बाबा के यहाँ भी आत्मज उत्पन्न हुआ। आत्मज, आत्मज दूसरे के बेटे को नहीं कहते, अपने औरस पुत्र को कहते हैं। तो यहाँ भागवत के रसमर्मज्ञों ने कहा है कि नंद बाबा ने और वसुदेव जी ने दोनों ने पूर्व कल्पों में तप करके इनको पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान पाया था और दोनों को वरदान मिला था। इसलिए वसुदेव जी के यहाँ भगवान आए हैं ऐश्वर्य स्वरूप से और नंद बाबा के आए माधुर्य स्वरूप से। अवतार दोनों जगह हुआ। दुष्टों का संहार आदि करना ये ऐश्वर्य स्वरूप श्री कृष्ण का काम है। ये मथुरा के कारागार में प्रकट होकर के वसुदेव जी से कहते हैं कि मुझे जल्दी यहाँ से गोकुल पहुंचा दो। और जब वसुदेव जी लेकर के आते हैं तो भगवती योग माया ने ऐसी व्यवस्था की कि गोकुल वाले सब के सब गहरी नींद में सो गए हैं। यहाँ तक कि नंद बाबा के यहाँ जो विश्वास पात्र पहरेदार रहते हैं, जो अपने सेवा कार्य में बड़े निपुण हैं, वे भी सब सो गए। और लीला शक्ति ने सारे द्वार खुले कर दिए। वसुदेव जी यशोदा जी के कक्ष तक, जहाँ यशोदा जी शयन करती है, वहां तक बिना रोक टोके सीधे पहुंच गए। वहां जाके देखा युग्म संतान, एक बालक और एक बालिका उनके बगल में दर्शन किया। तो वसुदेव जी की गोद में जो सूप में बालक था, वो बालक
श्री यशोदा जी की बालक में ऐसे विलीन हो गया जैसे बादल में बिजली समा जाती है। एक बार चमकी और बस बादल में समा गई। घन सौदामनिवत, तो बालक तो एक ही रह गया। तो जो बालक रह गया उसको तो यशोदा जी के पास ही रहने दिया, जो बालिका थी उसको लेकर के आ गए। अब आगे चल करके जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेने के लिए आए तो जो नंद बाबा के लाडले लाल थे वो तो इस उदुम्बर पेड़ तक ही रथ में बैठ के आए। यहाँ आते आते एक स्वरूप से वो प्रकट होकर श्री राधा में विलीन हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छते। मैं एक कदम भी वृंदावन छोड़ के इधर उधर नहीं जाता, वृंदावन में ही रहता हूँ। तो श्री कृष्ण का जो माधुर्य स्वरूप है वो वृंदावन छोड़ के नहीं जाता है। ऐश्वर्य स्वरूप से भगवान को बहुत कुछ आगे काम करना है, तो वो अक्रूर जी के साथ गए। तो यहाँ कहते हैं कि जब एक स्वरूप, एक वो नीली ज्योति आकर के बाला में जब मिली तो बाला के हाथ ऊपर उठ गए और जोर से पुकार उठी, प्रीति की जय हुई है, प्रीति की जय हुई है। बहनों तुम नाचो, देखो मेरी नहीं उनकी जय हुई है, प्रीति की जय हुई है। चलो मैं तुम्हें नाच सिखाते हूँ। ऐसे वो भावाविष्ट हो गई कि मानो सचमुच रास का समय हो गया है और वो नृत्य करने लगती है। पर देखो कितना ही वो मुख से कहे, पर सामने श्री कृष्ण को जाते भी देखा है और जो स्वरूप आया वो तो विलीन हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो तो मिल गया, जाने वाला दिखाई दिया। अतः ऐसे बोलते हुए भी उसके तन में विरह की ज्वाला इतनी है कि नृत्य करते समय उसके पैरों से कोई पत्थर टकरा जाता है, वो पिघल जाता है। अब जरा सोचिए विरह ताप कैसा होता है। श्री राधा की इस दशा को देख करके सखियां सोचने लगी, बहनों कोई उपाय करो, नहीं तो इसके प्राण अभी सांवर के सहचर बन जाएंगे, साथ देने वाले जैसे सांवर गए इसके प्राण भी पीछे पीछे चले जाएंगे। अतः सखियां बड़ी सावधानी से, बड़ी चतुराई से कुछ ऐसा उपाय करने की चेष्टा करती है। तो एक सखी, छाती तो उसकी फट रही है, पर वो कहती है, श्री राधा का कर कमल पकड़ के बार बार उसको झकझोरती हुई कहती है, हरी बहन वन में पुष्प चयन करने के लिए नहीं चलोगी? देखो आज तो बड़ी देर हो गई है, अभी तक पुष्प चयन ही नहीं हुआ है। सांवर अकेले खड़े खड़े हम लोगों की बाट देख रहे होंगे। जैसे प्रतिदिन पुष्प चयन करने जाती हैं, इस तरह का उसको भुलावा देने की चेष्टा कर रही है। बनावटी भुलावा देने की चेष्टा कर रही है। और जब बार बार हाथ को झकझोरा तो उसकी वृत्ति फिरी और सखी को पहचान गई। पहचान तो गई, पर क्या कहती है, ए बहन अभी अभी मैंने एक भयंकर सपना देखा है। अरे सपना सोने पर आता है कि जगते जगते आता है? पर इसके लिए जाकर तो उसको अपन कुछ फर्क ही नहीं रह गया। ऐसी भावमयी पुतली कि वो कह रही अभी अभी मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा है। क्या ऐसा ही होने वाला है क्या? तू पहले कोई दुस्वप्नों का परिहार जानती हो तो बताओ, मैं पहले वो उपाय करूंगी फिर वन में चलूंगी। देखो मेरे सांवर सुखी रहें, मेरा जो कुछ होना होगा हो जाएगा।
इतना कहते कहते सामने वो रथ के पहियों की लकीर दिख गई। वो देखते ही उसको लगा, अरे मैं तो कुछ और ही समझ रही हूँ, सांवर तो अभी गए हैं। बस ये सखी का जो कृत्रिम भुलावा था वो अब उसको ठग नहीं सका, और उसकी विरागनी फिर से धधक उठी। पर इस बार विरागनी एक नया ढंग लेकर के उपस्थित हुई। वो क्या ढंग है? बहुत गंभीर होकर के कहती हैं, ये सखी, ये सामने कौवा जो बोल रहा है ना, इस कौवे के बोलने से मुझे ऐसा तो पता चल गया है कि सांवर सकुशल वहां पहुंच गए, मथुरा पहुंच गए। पर आगे तू पूछ, वो धनुज राजा मर गया क्या, और सांवर यहाँ आने के लिए रथ में बैठ गए क्या? इतना कहते कहते बाला की आंखें पथराने लगी। सखी को लगा, करे ये आंखें तो ऐसी पथरा रही है कि प्राण विलीन हो जाएंगे अभी अभी। तो बाला को पकड़ के सखी बड़े जोर से क्रंदन करने लगी। सखियां हाय हाय पुकारने लगी। उसका सुंदर परिणाम ये हुआ कि वो पथरा थी आंखें रुदन में परिणित हो गई। वो आंखें आंसू बहाने में परिणित हो गई। सखियों के रोने को देख करके ये भी रोने लग गई। रोने से कुछ दुख बाहर आता है। जैसे किसी के कोई चोट लगे, खून बह जाए तो ठीक होने की ज्यादा संभावना होती है, कहीं गुम चोट लग जाए भीतर ही भीतर, उसका इलाज और कठिन होता है। तो बाला का जो विरह ताप एकदम गंभीर रूप लेने जा रहा था, इन सखियों के रोने से बाला भी उनके साथ क्रंदन करने लगी। मानो उनकी आंखों से दुख बह बह करके कुछ बाहर आया तो कुछ हल्का हुआ। लेकिन इनका रोना ऐसा रोना है कि उस वृंदावन में जितने पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं ना, वो चें चें करके भद भद सब नीचे गिरने लगे। मानो कोई हवा में कालकूट भर गया हो, विष भर गया हो, जिसको छू दे वही प्राणहीन हो जाए। बस चारों ओर इनका ये रुदन ही रुदन छाया हुआ है। और तो और पक्षी गिरे सो बात नहीं, इस वन के जितने चतुष्पद थे वे भी अचेत होकर के गिर गए। बाला और सखियों का क्रंदन ही चारों ओर सुनाई पड़ रहा है। इसी प्रकार बाला रोती कलपती हुई रथ के पहिए की लकीर को पकड़े पकड़े ये यमुना जी की ओर, श्री गिरिराज जी की ओर लौट रही है। सांवर तो उधर चले गए। अब बाला को किसी का आश्रय चाहिए ना, जहां अपने दुख को कह के कुछ हल्की हो सके। तो समान शीला जो होती है उन्हीं से बात कही जाती है, हर किसी से नहीं की जाती। तो समान शीला स्वभाव वाली कौन है? बोले यमुना जी हैं। यमुना जी मेरी तरह श्री कृष्ण प्रेयसी हैं। श्री कृष्ण विरह का ताप कैसा होता है यमुना जी समझ सकती है। समझ तो सकती है, पर उसको हमारे जैसी विरह वेदना इसलिए नहीं है कि ये तो यहाँ भी है और वहां भी है, इनका वियोग तो होगा नहीं, वियोग तो मेरा हुआ है। तो जिनका पास संयोग है उन्हीं के पास जा करके अपनी व्यथा तो सुना दूं। तो रोती हुई बाला चलती है, परंतु सखियां संभाल भी रही है, पर रास्ते में जाने कितनी बार पछाड़ खा के गिर जाती है। हाँ, आंखों के माध्यम से जितनी मात्रा में आंसू बह जाते हैं उतनी मात्रा में कुछ दुख हल्का होता है तो आगे कदम बढ़ा पाती है।
अब सखियां संभालती है फिर भी ये गिर जाती है। क्यों? बोले अब श्री राधा को अपने तन को रखने का कोई उत्साह नहीं रह गया। वो कहती हैं कि जब इस तन का गाहक ही चला गया तब इसको रखने से क्या लाभ। अब तो ये निष्प्राण सरिसा हुआ है जिसे सखियां ढो रही है। सवेरे के समय में श्री कृष्ण मथुरा के लिए गए और बाला और ये सखियां सीमा तक पहुंचा के लौट रही है, पर वहां से यमुना जी और गिरिराज जी तक का रास्ता लंबा नहीं था। पर इनसे जब चला ही नहीं जाता है तो थोड़ा रास्ता ही लंबा हो गया। गिरिराज जी तक, यमुना जी तक पहुंचने में दोपहर हो गई, सवेरे से दोपहर हो गई। इतनी घड़ियों में वहां से यहां तक आने में कैसा बाला ने करुण विलाप किया है, सखियों पर क्या बीती है। बाला कहती है, हे प्रीतम, वो पूरी कहानी सुन करके क्या कुछ और सुन सकोगे? बहुत करुण प्रसंग है वो, अतएव उसको ज्यादा मत सुनो। मैं सुनाने जाऊंगी तो मैं ही डूब जाऊंगी, उसको ज्यादा मत सुनो। अब वो बात बता देती हूँ कि वो यमुना जी के पास आकर के, जहाँ यमुना जी श्री गिरिराज जी का चरण धो रही है, वहां आकर के उसने क्या किया। तो कहते हैं कि तो मनन ही निधिध्यासन बन जाएगा, निधिध्यासन ही ध्यान बन जाएगा, ध्यान ही धारणा बन जाएगी।